शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा विषय है डोंट अब्यूज़, गाली मत दो। आज हम देखते हैं कि बहुत लोग की एक नेचर बन चुकी है, बात बात पे वो गालियाँ निकालते हैं। इवन हम पहले तो जेंट्स को सुनते थे, आज तो लड़कियाँ, गर्ल्स, लेडीज़ भी बहुत अब्यूजिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो लेट्स सी परमेश्वर का वचन, शास्त्र वचन इस विषय में हमें क्या सिखाता है कि हमें गाली निकालनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए। पहले हम पढ़ेंगे कुलूसियो न्यू टेस्टामेंट, नया नियम, कुलूसियो उसकी 3 चैप्टर 8 वर्स। उसमें लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। तो परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि मुंह से गालियां बकना, ये सब हमें छोड़ना पड़ेगा। ये हमें नहीं बोलना। हमारे मुंह के शब्द, मुंह में गालियां, ये सब चीज़ें परमेश्वर पसंद नहीं करते। एक और वचन हम पढ़ते हैं, इफिसियों 4 उसकी 29, इफिसियों 4 उसकी 29। उसमें लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इसमें परमेश्वर कहते हैं कि वचन कहता है कि कोई गंदी बात, कुछ भी गंदा हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। सिर्फ वही निकालें जो किसी के लिए उन्नति का कारण हो, किसी के लिए भलाई का कारण हो, किसी को प्रोत्साहित करने का कारण हो। बट कुछ भी गलत गंदी बातें, मुंह से गालियां नहीं बोलनी हमने। तो याकूब की पत्री, उसमें हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, याकूब 3 चैप्टर उसका 10। उसमें लिखा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से हम परमेश्वर को, गॉड को थैंक्स करते हैं, है ना। एक ही उसी मुंह से हम क्या करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, श्राप देते हैं लोगों को, गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं। और याकूब की इससे ऊपर 3 चैप्टर की 9 वर्स में लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुई हैं श्राप देते हैं। मेरी फर्स्ट वीडियो में था कि गॉड ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। तो वो कहते हैं कि इसी से आप प्रभु पिता की, इसी से आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसी से आप किसी को ब्लेसिंग्स बोलते हैं, अपने बच्चों को, अपने नियर डियर्स को, सबको आप ब्लेस करते हैं। और इसी से आप क्या करते हैं, लोगों को कर्स निकालते हैं, लोगों के ऊपर गलत वर्ड्स डिक्लेयर करते हैं, लोगों को गालियाँ निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें परमेश्वर लाइक नहीं करते। और एक और वचन हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों उसकी 6 चैप्टर 9 और 10 वर्स को हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? कौन से वारिस ना होंगे? अन्यायी लोग। अब अन्यायी लोग कौन से हैं? धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले। इस कैटेगरी में स्पेशली मेंशन है, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये कोई भी जन परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और इसमें साफ लिखा है कि गाली देने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर के हेवन में, स्वर्ग में उनकी एंट्री बंद है। तो इन पंजाबी में आपको एक बात है, मैं जनरली बोलती हूँ कि ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੱਬ 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 ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੱਬ 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 ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।
हमें ऐसा नहीं करना। वही ज़ुबान को हम ब्लेस करते हैं, लोगों को अच्छी वर्ड्स, हमारे वर्ड्स के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी गुस्सा आए, कुछ भी आए और आप एकदम से एग्रेसिव होकर किसी को गालियाँ बोलने लग जाओ। ये चीज़ रॉन्ग है बहुत। इवन गर्ल्स भी आजकल गालियाँ निकालती हैं। तो ये परमेश्वर इस वचन के मतलब परमेश्वर खिलाफ है। ये वचन हमें साफ सिखाते हैं कि परमेश्वर को गालियाँ देने वाले लोग पसंद नहीं। और उन्होंने साफ बताया कि परमेश्वर के राज्य में गाली बकने वाले लोग, गालियाँ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी एंटर नहीं करेंगे। और पुराने नियम में हम ये हिजकियेल की पुस्तक उसका 33 चैप्टर 9 वर्स पढ़ेंगे। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में चिताए तो वह अपने मार्ग से फिरे, और वह अपने मार्ग से ना फिरे तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। कहते हैं कि अगर तू दुष्ट को, अगर तू गलत लोगों को उसको बताए कि तू देख तू गलत काम कर रहा है, इससे बच, इसको तू कंट्रोल में कर, है ना, तो वो फिर जाए, वो मतलब रिपेंट कर ले, माफ़ी मांग ले परमेश्वर से, तो वो क्या होगा, परमेश्वर उसके जो भी उसने गलत बोला है, जो गलत गालियाँ दी हैं, जो गलत काम किया, परमेश्वर उसको माफ़ करेगा। बट अगर वो ना फिरे तो हम अपना प्राण बचा लेंगे, क्योंकि मेरा काम है परमेश्वर का वचन बताना, ठीक है। आपका काम है मानना। आपने इसको अनसुना करना है तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कि अगर तुझे पता है, अगर मुझे पता है कि वचन हमें कहता है, कलाम हमें सिखाता है कि हमने गालियाँ नहीं बोलनी, तो अगर मैं किसी को नहीं बताऊँगी, मेरे सामने वाला पर्सन कोई भी हो, मैं उसको बोलूँगी नहीं कि तू गालियाँ मत निकाल, तो मेरा काम है बताना। उसने नहीं फिरना, वो उसकी मर्ज़ी है, वो उसका न्याय परमेश्वर अपने आप करेंगे, बट मैं अपना प्राण बचा लूँगी। बट अगर मैं जानबूझ के बता नहीं रही, या मैं डर रही हूँ कि ये तो मेरे से बड़ा है, या मेरे से बड़ा व्यक्ति है, औहदे में बड़ा है, लाइक कुछ भी किसी भी ढंग से, तो मतलब इसका मतलब है मैं परमेश्वर के लिए दोषी ठहरूँगी। मुझे परमेश्वर को ऊपर जाके इस बात का मेरा न्याय होगा कि तूने क्यों नहीं बताया, अगर तुझे पता था। तो मतलब एक जनरल सी बात है कि गालियाँ, जो पर्सन गालियाँ निकालते हैं उनकी लाइफ में मैंने पर्सनली 4 चीज़ें नोटिस की हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी, बट जो मैंने पर्सनली नोटिस की हैं, जो मेरे आसपास या कुछ भी था, तो मेरी पर्सनल लाइफ में भी जब मैं कॉलेज लाइफ में थी, फ्रेंड्स के साथ थी, तो हम लोग ऐसे एक दूसरे को गलत वर्ड्स बोल देते थे, गाली निकाल देते थे। तो वो चीज़ परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे बदला और मेरी ज़ुबान के वर्ड्स को सही किया, और मैं आज परमेश्वर की दया से ये चीज़ को से छूट चुकी हूँ। तो मतलब जो मैंने नोटिस किया वो है, फर्स्ट है इंटरनल पीस। उस पर्सन की लाइफ में इंटरनली पीस नहीं होता। वो बंदा ऑलवेज़ ऐसे मतलब गुस्सा, भड़का, मतलब ऐसा उसका स्वभाव होता है, वो उसके अंदर इंटरनली पीस नहीं होगा। वो पर्सन ऊपर से दिखने में आपको खुश नज़र आ सकता है, बट इंटरनली आप उसको नोटिस कर लोगे, उसमें पीस नहीं है, उसमें शांति नहीं है। सेकंड इज़, उसको कोई ना कोई, जब हम किसी को कर्स देते हैं, गाली बोलना किसी के ऊपर मतलब कर्स देना उसको ना, लाइक उसको श्राप दे रहे हो आप, तो वो बैक आपके ऊपर आता है। तो वो श्राप जब बैक आपके ऊपर आएगा, वो आपके ऊपर बीमारियाँ लेके आएगा, ठीक है, इवल स्पिरिट्स का अटैक लेके आएगा। तो वे बीमारियाँ आएंगी, वो पर्सन बैक टू बैक किसी ना किसी बीमारी में रहता ही रहता है। जो मैंने जो पर्सनली नोटिस किया है, वो पर्सन बैक टू बैक, कोई भी उसकी बैक टू बैक बीमारियाँ रहती हैं उसकी बॉडी में। तो ये हमारा ही नुकसान है, ठीक है। परमेश्वर हमें सिखाता है, बट हम लोग नहीं मानेंगे, हमारा नुकसान है। थर्ड इज़, उस पर्सन की सोच नेगेटिव होगी। उसने किसी को देखना है, वो नेगेटिवली देखेगा, किसी सिचुएशंस को देखना है, वो नेगेटिवली, उसका फर्स्ट थॉट जो होगा वो नेगेटिव ही होता है। फोर्थ इज़, अपने ऊपर श्रापों को इनवाइट करना, क्योंकि जब हम किसी को कर्स करेंगे उस ज़ुबान से, तो वो कर्स ऑटोमेटिकली अपने ऊपर बैक आ जाता है। लाइक अगर हम परमेश्वर के किसी जन के ऊपर कर्स कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको गालियाँ दे रहे हैं, उसको कुछ बोल रहे हैं, तो वो उसको कोई फ़र्क नहीं है। लाइक अगर मुझे कोई गालियाँ आज निकालेगा तो मैं उसको बैक गाली नहीं दूंगी, राइट। तो मैं, बिकॉज मुझे परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने गाली नहीं निकाली, तो वो उसने जो करना था कर दिया। तो बट वो चीज़ उसके ऊपर जब बैक अटैक करेगी, आफ्टर 1 month 2 month 3 month कट करेगी ज़रूर, तो वो उसके ऊपर बीमारियां लेके आएगी, उसके ऊपर कर्स को लेके आएगी, उसके ऊपर
इंटरनली उसकी पीस ख़राब होगी, डिप्रेशन में, ये चीज़ें पर्सनली मेरी लाइफ में हुई हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ गर्ल्स, बॉयज़, आजकल की यूथ, बड़े बुज़ुर्गों, बच्चों, गालियाँ मत निकालो। ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारी फैमिली के लिए सही नहीं है। इवन आजकल फैमिलीज़ में छोटे बच्चे तक गालियाँ निकाल देते हैं और पेरेंट्स आर लाइक हाँ 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 व्हाट इज़ दिस, कि हमें बच्चे को मोटिवेट नहीं करना। अगर बच्चा गलत काम कर रहा है तो वो आज बच्चा छोटी गाली निकाल रहा है, कल को बड़ा होके बहुत आपको भी गालियाँ निकालेगा। सो ना खुद निकालो, अपनी ज़ुबान के ऊपर काबू रखो। अच्छा नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट ज़ुबान को बंद कर लो, बट गाली मत निकालो। ये आपके ही नुकसान की बातें हैं। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। थैंक यू। आई होप आपको ये मैसेज परमेश्वर का समझ आया होगा। आइए हम आज एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। जिनको लगता है कि हाँ मैं गालियाँ निकालता था, मैं गालियाँ निकालती थी, बट मुझे रिपेंट करना है, मुझे माफ़ी मांगनी है परमेश्वर से, तो आज आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करें। आज तक मैंने अपनी ज़ुबान से जो भी किसी को गालियाँ निकाली, किसी को कर्स निकाला, किसी को भी गलत शब्द यूज़ किए, मुझे क्षमा करें परमेश्वर। मुझे अपना उद्धारकर्ता, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूँ। मुझे अपना बेटा, मुझे अपनी बेटी कबूल करें। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम इस प्रार्थना को पिता से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे आज के वचन के द्वारा। थैंक यू।